मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। India's middle class has a great role in India's success. हमारा लक्ष्य है सबका स्वास्थ्य और सबकी भलाई। हमारा उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सभी का समग्र कल्याण। इतिहास में दबी कहानियां बताती हैं कि कैसे दशकों तक मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन चुनौतियों की दहलीज तक सिमटा था। लेकिन साल 2014 के बाद के वर्षों में आया अभूतपूर्व परिवर्तन अनगिनत नई कहानियां कहता है। वो कहानियां जो सकारात्मक बदलाव का उदाहरण बनी। पक्का घर, नल से जल, रसोई गैस, शौचालय, बिजली, इंटरनेट, बीमा, टैक्स लाभ जैसी सुविधाओं ने मिडिल क्लास वर्ग की न सिर्फ राहों को आसान किया, बल्कि उनकी जीवन शैली को भी कई मायनों में बदल दिया। ईज ऑफ लिविंग की इसी कड़ी में स्वामित्व योजना को क्रांतिकारी बदलाव माना जा सकता है। ये योजना ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के स्पष्ट मालिकाना हक का रास्ता साफ करती है। इस योजना के जरिए ड्रोन तकनीक से जमीन की मैपिंग की जा रही है और ग्रामीणों को कानूनी तौर पर मालिकाना हक के साथ प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिससे न केवल उन्हें पहचान मिल रही है, बल्कि आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा भी तय हो रही है। स्वामित्व योजना शुरू की है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि भारत में चल रही डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मार्च 2025 में अकेले यूपीआई के जरिए 24.77 लाख करोड़ रुपए के 1830 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए। आज करीब 46 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ व्यापारी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से आधे से ज्यादा ट्रांजैक्शन छोटे या माइक्रो पेमेंट्स हैं। डिजिटल भारत की इसी रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए महज 22 महीनों में देश के 99.6% जिलों में 5G सेवा शुरू की जा चुकी है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री 4.0 और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव की संभावना है। बीते 11 वर्षों में सरकार ने आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में भरोसे की एक नई नींव रखी है। एक ऐसा शासन जो जनता पर भरोसा करता है और जिसे जनता भी भरोसे से देखती है। शासन और जन का यही मेल देश के विकास की रफ्तार को धार दे रहा है। अब इनकम 12.75 लाख रुपए तक होने पर नए टैक्स सिस्टम में पूरी छूट मिलती है। उमंग ऐप पर 2297 से ज्यादा सरकारी सेवाएं अब मोबाइल पर मौजूद हैं। स्वामित्व,
SWAMIH इस फंड के जरिए 37,000 करोड़ रुपए की अटकी रियल एस्टेट परियोजनाएं दोबारा शुरू की गई हैं। रेरा के तहत 1 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर ग्रामीण और शहरी भारत में बन चुके हैं। 2014 में जहां मेट्रो सिर्फ 5 शहरों में थी, वहीं 2025 तक ये 23 शहरों में पहुंच चुकी है। उड़ान योजना से 1.51 करोड़ लोगों को किफायती हवाई यात्रा मिली। डिजिटल इंडिया की ताकत से 52 करोड़ से ज्यादा लोग डिजी लॉकर से जुड़े हैं और इंटरनेट डेटा की कीमतों में 97% की गिरावट आई है। आज भारत के सभी शहर ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुके हैं। सेल्फ अटेस्टेशन जैसी पहलें दिखाती हैं कि सरकार नागरिकों पर भरोसा करती है और टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 3.3 करोड़ से बढ़कर 8.09 करोड़ हो जाना इस बात का सबूत है कि जनता भी सरकार पर विश्वास करती है। इसी विश्वास को बरकरार रखते हुए बीते 1 दशक में आम जनता से जुड़ी बहुत सी चुनौतियों को चित किया गया है। 2015 से 2025 तक पीएम आवास योजना और पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 92.6 लाख घरों का निर्माण किया गया। आयुष्मान भारत के तहत 40% भारतीयों को कवर किया गया। मोदी सरकार के 11 वर्षों में भारत ने जन कल्याण और आधारभूत सुविधाओं में एक नई उड़ान भरी है। 2014 में जहां मेट्रो सिर्फ 5 शहरों में थी, आज 23 शहर इससे जुड़ चुके हैं। एयरपोर्ट की संख्या भी 74 से बढ़कर 159 हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत 3 लाख फ्लाइट्स के जरिए 3.15 करोड़ भारतीयों को विदेशों से स्वदेश लाया गया। 6,800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें देश भर में दौड़ रही हैं। 11 वर्षों की यह विकास यात्रा सिर्फ शहरी सभ्यता तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंची है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि 15.6 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 10.33 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन, 55 करोड़ जनधन खाते और 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में गरिमामय जीवन के प्रतीक बने हैं। भारत नेट के जरिए 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा चुका है। डिजिटल कनेक्शन में 285% की वृद्धि हुई है। नेशनल हेल्थ अकाउंट के मुताबिक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च भी लगातार बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 2015-16 में जहां 1261 रुपए था, वहीं 2017-18 में बढ़कर 1753 रुपए हुआ है। आज का भारत डिजिटल आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। घर घर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं पहुंच चुकी हैं और ये सब बीते 11 सालों का कमाल है। जरा ध्यान दीजिए, देश में मोबाइल सब्सक्राइबर की संख्या 115 करोड़ के पार हो चुकी है और 141.88 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जनरेट हो चुके हैं। यानी लगभग हर भारतीय को उसकी डिजिटल पहचान मिल चुकी है। जनधन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए अवसर बनाए, जिससे सरकार की हर योजना का लाभ सीधे लोगों के खातों तक पहुंचा है। ये तस्वीर बताती है कि बीते 11 वर्षों की इस विकास यात्रा में नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ अभूतपूर्व कोशिशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है, बल्कि विकसित भारत के सपने को भी पंख दिए हैं। और जिसका असर ये हुआ है कि देश का मिडिल क्लास,
जो कभी सरकारी फाइलों तक सिमटा हुआ था, आज भारत के विकास का भागीदार बना है।